हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे और आप लोगों की स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे जो उत्तराखंड में कुमाऊँ जो मंडल है, वहाँ पे जो चंद राजवंश का शासक था, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड एक प्रीवियस वीडियो भी हमने डाल रखी है, आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगी। क्योंकि जो चंद राजवंश के 31 राजा थे, वहाँ तक हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। उससे आगे का आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद जो भी बचेगा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, 31 राजाओं तक हमने उस वाले वीडियो में डिस्कस किया है। अब जो चंद राजा के 32वें राजा हुए राजा आत्मचंद, इनका शासनकाल 1421 से 1422 तक रहा। और 33वें राजा राजा हरिचंद्र, इनका शासनकाल था 1422 से 1423। और 34वें राजा हुए राजा विक्रमचंद, 1433 से 1437 तक इनका शासनकाल रहा। इनके बारे में जानकारी बालेश्वर मंदिर चंपावत एक ताम्रपत्र अभिलेख से प्राप्त होती है। विक्रमचंद अपने अंतिम समय में भोग विलासी हो गए थे, इसी कारण इनके भतीजे भारती चंद ने इनके विपरीत विद्रोह करके सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। बालेश्वर मंदिर चंपावत का निर्माण भी किसके द्वारा किया गया? राजा विक्रमचंद्र के द्वारा करवाया गया। अब देखिए, इसके बाद जो 35वें राजा बने राजा भारती चंद, इनका शासनकाल 1437 से 1450 तक रहा। समस्त जातियों की एक सेना बनाने वाले प्रथम शासक बने। डोटी के राजाओं को इन्होंने क्या किया था? पराजित किया था। जो थे भारती चंद, प्रथम स्वतंत्र शासक जो किसी को कर नहीं देते थे, भारती चंद। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो अन्य चंद्र शासक थे वो क्या करते थे, यानी कि मांडलिक राजा के तहत उनको गिना जाता था, क्योंकि वो अन्य राजाओं को क्या करते थे? कर देते थे। डोटी के राजाओं को ये कर देते थे, लेकिन जो भारती चंद्र था ये क्या थे? एक स्वतंत्र शासक थे, जो किसी भी शासक को क्या नहीं देते थे? कर नहीं देते थे। चंद्रवंश का पहला शासक जिसने डोटी राज्य की अधीनता स्वीकार नहीं की, वो थे भारती चंद। चंद्रवंश का प्रथम राजा जिसने अपनी स्वाधीनता के लिए डोटी राजा जयमल के विरुद्ध विद्रोह किया, वो भी भारती चंद्र थे, क्योंकि इन्होंने डोटी के राजा जयमल के साथ विद्रोह किया और इन्होंने उसको कोई कर भी नहीं दिया, इसीलिए इनको क्या किया गया? एक स्वतंत्र शासक घोषित किया गया। कुमाऊं में नायक जाति की उत्पत्ति भी भारती चंद के शासनकाल में होती है। भारती चंद के समय स्त्रियां कटकाली व उनकी संतान को कमसल गिनी जाती थी। बाद में इन्हीं को नायक नाम से जाना जाने लगा। डोटी राज्य पर 12 वर्षों तक डेरा डालने के बाद भारती चंद ने मल्लों पर विजय प्राप्त की। जो भारती चंद है, इन्होंने क्या किया? डोटी राज्य में 12 वर्षों तक वहां डेरा डाला। उसके पश्चात ही उन्होंने क्या किया था? जो डोटी के मल्ल राजा थे उन पर विजय प्राप्त की। भारती चंद्र के कुमाऊं की वीरांगना भागा धोनियाल के साथ द्वंद्व युद्ध का गुणगान लोक कथाओं में भी किया जाता है। देखिए, जो कुमाऊं की वीरांगना है भागा धोनियाल, उनसे भी इनका जो द्वंद्व युद्ध है इनकी चर्चाएं होती है और ये लोक कथाओं में भी हमको सुनने को मिलती है। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि जो भारती चंद है, इनके पुत्र कौन कौन है? रतन चंद, सुजान कंवर और पर्वत चंद इनके क्या थे? पुत्र थे। डोटी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने में उनके पुत्र रतन चंद ने भारती चंद की क्या करी थी? सहायता की थी। सीरा में भारती चंद के डुंगरा व बसेड़ा को अपना सामंत नियुक्त किया था। सीरा से मल्लों का प्राचीनतम ताम्रपत्र 1353 ईस्वी व सौर के बमों का 1337 ईस्वी का प्राप्त हुआ। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? पिथौरागढ़ से हमें प्राप्त होता है। 1447 ईस्वी का मारकॉट सुई विसंग चंपावत ताम्रपत्र, इसमें इसमें देखिए जोगा महरा किस किस का उल्लेख है? जोगा मेहरा रोधभूमि रतन चंद का उल्लेख है इसमें मिलता है। 1451 ईस्वी का भारती चंद का हड़ैती ताम्रपत्र प्राप्त हुआ। अब इसके साथ साथ ही हम जो कुछ विशेष हैं विविध विविध में इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेस होते हैं। नायक सुधार समिति की स्थापना देखिए, ये कमिश्नर MC स्टिप ने, यहाँ पे पूरा विजुअल नहीं हो रहा है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो नायक सुधार समिति है, इसकी स्थापना कमिश्नर MC स्टिप ने 1924 में किया था। कब किया था? 1924 में किया था। जंग बहादुर मसाल सिंह प्रथम व्यक्ति थे और गोविंद बल्लभ पंत, मुकुंदी लाल, ब्रिजनंदन, जामू सिंह, चतुर सिंह और सदस्य थे, जिन्होंने अंग्रेजों को क्या किया था? नायक जाति के लिए प्रस्ताव दिया था। इन सब ने दिया था, लेकिन जो इसमें प्रथम व्यक्ति हैं वो कौन है? जंग बहादुर मसाल सिंह। ये क्या है? ये अंग्रेजों को प्रस्ताव देने वाले नायक, जो नायक जो क्या थी?
व्यवस्था थी उसके प्रति प्रस्ताव प्रदान करने वाले जिन्होंने अंग्रेजों को प्रस्ताव दिया वो जंग बहादुर मसाल सिंह कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे। इनके साथ साथ ही अन्य इतने लोगों ने भी क्या किया, अंग्रेजों को इस नायक जाति के लिए प्रस्ताव दिया था। 1929 ईस्वी में नायक जाति के लिए कानून बनाया गया और इसके बाद ही 1929 में क्या हुआ, नायक जाति के लिए कानून का निर्माण किया गया। अब देखिए इसके बाद जो 36वें राजा हुए, राजा रतनचंद हुए। इनका शासनकाल 1450 से 1488 था। यह भारती चंद्र के पुत्र थे। अभी हमने देखा उनके 3 पुत्र थे और उसके बाद जो उनके शासक बनते हैं उनके पुत्र कौन बनते हैं, राजा रतनचंद बनते हैं। चंपावत के खेतिकान ताम्रपत्र अभिलेख में इनके अनेक युद्धों की विजय का वर्णन हमें मिलता है। इसके साथ साथ लोहाघाट के ताम्रपत्र में उसके भाई कुंवर रतन तथा सुजान कुंवर का उल्लेख भी हमें देखने को मिलता है। रतनचंद उत्तराखंड के इतिहास का पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि की पैमाइश करवाई थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के इतिहास में वह कौन सा पहला शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त या भूमि पैमाइश की क्या करवाई थी, शुरुआत करवाई थी। तो वो थे रतनचंद। बममल राजाओं को हराकर सौर पर कब्जा किसने किया, तो ये भी रतनचंद के द्वारा ही किया गया था। भारती चंद ने चौगरखा परगना रतनचंद को रौत में दिया था। 1452 में जागेश्वर मंदिर में धर्मशाला बनाया। रतनचंद के समय किस डोटी शासक ने विद्रोह किया, तो देखिए जो जब रतनचंद शासक था इससे पहले हमने इनके पिताजी जो भारती चंद थे उनके बारे में पढ़ा था कि जो भारती चंद थे वो किसी भी शासक को कर नहीं देते थे और उन्होंने क्या करी, 13 साल के बाद पूर्णतः डोटी के राजाओं पे क्या किया था, विजय हासिल किया था। लेकिन जो रतनचंद है इनके शासनकाल में एक डोटी शासक ने विद्रोह किया था, वो कौन थे, नागमल। रतनचंद का नागमल से युद्ध हुआ, नागमल इसमें मारे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक हम पढ़ेंगे वो है राजा कीर्तिचंद। 1488 से 1503 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कीर्तिचंद रतनचंद के क्या थे, पुत्र थे। ये पवार शासक अजयपाल के समकालीन थे। अब देखिए कुमाऊं में चंदवंश चल रहा था, वहीं गढ़वाल में क्या चल रहा था, पवार शासक शासन कर रहा था। तो जब राजा कीर्तिचंद क्या थे, शासक थे कुमाऊं में, तो उस टाइम पे गढ़वाल पे कौन था, पवार वंश के शासक राजा अजयपाल थे। चंद राजवंश का 37वां शासक ये बने। जो राजा कीर्तिचंद है ये कौन से नंबर के हैं, 37वें नंबर के शासक बने और इन्होंने पिथौरागढ़ में काली नदी के तट पर डोटी राज्य की सेना को पराजित करके डोटी राज्य को अपने अधीन किया था। कीर्तिचंद ने कत्यूरी राजाओं को भी पराजित किया था। देखिए जो कीर्तिचंद है इन्होंने कत्यूरी राजाओं को भी क्या किया था, पराजित किया था। इन्हें कोड़ारो बोरारो अभियान के तहत अल्मोड़ा के खगमराकोट तथा शिवनरा नामक स्थानों को जीता था। ये दोनों कहाँ हैं, ये दोनों अल्मोड़ा में है। शिवनरा कोट एक नौला टाइप है। कीर्तिचंद को कुंवर के उपनाम से भी जाना जाता है। पौराणिक वृद्ध केदार का निर्माण संपन्न किया तथा सोमनाथेश्वर महादेव का पुनः निर्माण भी कीर्तिचंद के द्वारा ही कराया गया। और कीर्तिचंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है, कुंवर के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कीर्ति शहर की नींव भी कीर्तिचंद के द्वारा रखी गई। प्रथम चंद राजा जिसने गढ़वाल पर आक्रमण किया ये भी कीर्तिचंद थे। राजा कीर्तिचंद ने युद्ध में अजयपाल को पराजित किया। कीर्तिचंद के गुरु का नाम नागनाथ था और कीर्तिचंद किस संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे, तो ये नाथ संप्रदाय से अत्यधिक प्रभावित थे। कीर्तिचंद के द्वारा किस क्षेत्र को गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा बनाया गया, तो इन्होंने भागीरथी के किनारे तक देघाट तक इन्होंने क्या किया था, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा को निर्धारण किया था। बारामंडल पाली तथा बिसौद का विजय प्राप्त किया था इन्होंने। फालदाकोट विजय खाती जाती सूर्यवंशी राजाओं को इन्होंने हराया था। कीर्तिचंद ने जसपुर के पास एक चौकी स्थापित की थी। कीर्तिचंद सबसे प्रतापी, कर्मशील तथा विजयी राजा माने जाते हैं। अब इसके बाद देखिए जो 38वें राजा हुए राजा प्रताप चंद, 1503 से 1517 तक इन्होंने शासन किया। इनके समय का 1510 ईस्वी में एक दान पात्र प्राप्त हुआ था। 39वें राजा हुए राजा ताराचंद, 1517 से 1533 तक इन्होंने शासन किया था। इन्होंने कुल 16 वर्ष शासन किया। 40वें राजा हुए राजा माणिक चंद, 1533 से 1542 तक इन्होंने 9 वर्ष तक राज किया। 1541 में ख्वास खां जो दिल्ली के तखत इस्लामाबाद के प्रतिद्वंदा इन्होंने क्या किया था, जो दिल्ली के तखत इस्लामाबाद के प्रतिद्वंदा इन्होंने भागकर कुमाऊं में शरण मांगी थी। एटकिंसन साहब लिखते हैं कुमाऊं के चंद राजाओं की इस बहादुरी वृत्तांत की तारीफ अब्दुल्ला ने अपने
तवारीस ए दाऊदी में भी की है। देखिए चंद जो शासक थे उनकी बहादुरी की तारीफ एटकिंसन के अनुसार ये माना जाता है कि जो चंद राजा थे उनकी बहादुरी की तारीफ क्या किया था, अब्दुल्ला ने अपने तवारीस ए दाऊदी में भी इसका वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए 41वें जो राजा हुए राजा कल्याण चंद, इनका शासनकाल 1542 से 1551 तक रहा। ये खराब मिजाज के व्यक्ति थे, लोग इन्हें कली कल्याण चंद के नाम से भी जानते। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हुए 42वें नंबर के राजा राजा पुनी चंद उर्फ पूर्णचंद, 1551 से 1555 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने कुल 4 वर्ष क्या किया था, शासन किया था। इसके बाद अल्मोड़ा का राज्य, देखिए जो राजा पूर्णचंद या पुनी चंद है ये चंपावत में राज्य करने वाले अंतिम शासक थे। इसके बाद कहाँ आ जाती है चंद्रवंश की राजधानी, अल्मोड़ा आ जाती है। अल्मोड़ा स्थानांतरित करते हैं राजा भीष्मचंद, वो प्रयास करते हैं लेकिन उसको पूर्णतः वहाँ स्थापित करने का काम करते हैं राजा बालो कल्याण चंद, ये हम अभी पढ़ेंगे। देखिए उसके बाद जब अल्मोड़ा राज्य का काल आता है तो 43वें राजा राजा भीष्मचंद 1555 से 1560 तक इन्होंने शासन किया था। चंपावत पर शासन करने वाला अंतिम चंद राजा था। इनके समय में राज्यों में अनेकों षड्यंत्र हुए। इसी कारण भीष्मचंद्र ने अपनी राजधानी चंपावत के खगमराकोट किला अल्मोड़ा में स्थानांतरित करने की क्या की घोषणा इन्होंने की, लेकिन अल्मोड़ा में पूर्णतः इसको स्थापित कौन करता है, राजा बालो कल्याण चंद के द्वारा किया जाता है। देखिए बाद में कल्याण चंद के द्वारा चंद्रवंश की राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा स्थानांतरित की गई। सूर्यवंश के विद्रोह सेना नायक खसखां को किसचंद्र शासक ने संरक्षण दिया, तो ये भीष्मचंद ने दिया था। इनको कोई संतान नहीं थी। इन्होंने राजा ताराचंद के पुत्र कल्याण सिंह को धर्मपुत्र गोद लिया था। प्यार से इन्हें बालो कल्याण चंद के नाम से जाना जाता था। भीष्मचंद के खगमराकोट के पुराने किले का जीर्णोद्धार करवाया। भीष्मचंद ने ही खगमराकोट के पुराने किले का जीर्णोद्धार करवाया था। और भीष्मचंद ने लालमंडी किला, फोर्ट मोहरा, अल्मोड़ा का निर्माण भी भीष्मचंद के द्वारा करवाया गया था। भीष्मचंद ने ही आलमनगर की नींव डाली जो कि वर्तमान में अल्मोड़ा है। एटकिंसन के अनुसार भीष्मचंद ने अल्मोड़ा नगर को 1530 ईस्वी में बसाया था। गागर के पास रामगढ़ में एक खस सरदार गुजुवान भीष्मचंद की हत्या कर दी और स्वयं बारामंडल का राजा वो बन गए थे। किसने हत्या करी थी भीष्मचंद की? गजुवाठिंगा ने क्या करी थी, भीष्मचंद की हत्या कर दी थी और स्वयं वो बारामंडल के क्या हो गए, शासक बन गए, वहाँ के राजा बन गए। लेकिन उसके बाद राजा बालो कल्याण चंद 1560 से 1568 तक ये शासन करते हैं। चंद वंश के अनुसार यह 44वें शासक थे। जो राजा बालो कल्याण चंद है इनका स्थान कौन सा है, नंबर कौन सा है, 44वें राजा माने जाते हैं। इनके समकालीन शासक पवार राजा सहजपाल तथा मुगल सम्राट अशोक अकबर थे। 1560 में बालो कल्याण चंद्र ने डोटियालों से समझौता कर सर्वप्रथम गजुवाटिका खस सरदार को पराजित किया था, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, उनके जो पिताजी थे जो ये राजा बालो कल्याण चंद हैं ये एक धर्मपुत्र है, यानी कि गोद लिए हुए पुत्र हैं, क्योंकि भीष्मचंद की कोई भी संतान नहीं थी। और जब गुजुवाटिका ने क्या किया था, भीष्मचंद की हत्या कर दी थी, उसके बाद स्वयं शासन करने लगा। लेकिन जब बालो कल्याण चंद्र राजा बने तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था, गुजुवाठिंगा खस सरदार को पराजित किया और उसकी हत्या करवा दी तथा खगमराकोट व रामगढ़ को पुनः वापस से जीत लिया था। उसके बाद देखिए एटकिंसन के अनुसार 1563 में बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा को राजधानी बनाया था। 1563 में अल्मोड़ा के पंटर बाजार में लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया था, बालो कल्याण चंद्र ने करवाया था। नैल पोखर किले का निर्माण भी कल्याण चंद्र के द्वारा किया गया। ऐसा माना जाता है कि चलमोड़ा नामक वनस्पति की बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, अल्मोड़ा पड़ा था। कई ताम्रपत्रों में अल्मोड़ा को राजपुर कहा गया है। बालो कल्याण चंद्र ने गंगोली को चंद राज्य में मिलाया। उस समय वहाँ का राजा कौन था, राजा नारायण चंद था। जिस समय इन्होंने गंगोली को चंद राजवंश में मिलाया उस समय गंगोली का राजा कौन था, राजा नारायण चंद थे।
नेक्स्ट देखिए, कल्याण चंद को दहेज में 100 राज्य दिया गया था। डोटी के राजा हरिमल्ल ने इनको क्या किया था, दहेज में 100 राज्य को प्रदान किया था। कल्याण चंद ने रामपुर क्षेत्र बागेश्वर को चंद राज्य में शामिल कर लिया। अल्मोड़ा को आलमलगन नाम देने वाला शासक बालो कल्याण चंद बना। गंगोली तथा दानपुर पर कब्जा भी बालो कल्याण चंद के द्वारा ही किया गया। गंगोली के माणकोटी राजा की स्थापना करमचंद ने की थी। करमचंद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जो थे ताराचंद, गद्दी पर उनको बैठाया गया। ताराचंद के सेनापति कौन थे, पुरुषपंत इनके सेनापति थे। जानवी नौले में सन 1264 का एक पत्थर गंगोली राजाओं की श्री सूरसी बिष्ट तथा श्री हरिसी गुसाई बख्शी बनाए गए। बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को भेंट भेजने वाला शासक कौन था, बालो कल्याण चंद ही था, जिसने मोहम्मद शाह रंगीला को क्या किया था, भेंट भेजा था। किस चंद शासक को कुंभकर्ण कहा जाता है, तो देखिए बालो कल्याण चंद चतुर्थ को ही किसकी संज्ञा दी गई है, कुंभकर्ण की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे, नेक्स्ट देखिए, लखनपुर ताम्रपत्र में नारी शब्द की जानकारी कल्याण चंद की मिलती थी। उसके बाद जो 45वें राजा हुए राजा रुद्रचंद, जिसका शासनकाल 1568 से 1597 ईस्वी तक था। इनके समकालीन राजा थे बलभद्र शाह, ये अकबर के समकालीन थे। जो गढ़वाल में था बलभद्र शाह इनके समकालीन थे, और वैसे ओवरऑल इंडिया में अकबर के क्या थे, समकालीन थे। इन्होंने रुद्रपुर नामक नगर बसाया था। ब्राह्मणों की एक मंडली बनाई तथा औली ब्राह्मण वर्ग का गठन किसके द्वारा किया गया, औली ब्राह्मण वर्ग का गठन रुद्रचंद के द्वारा किया गया था। गुरु, पुरोहित, वैद्य, ज्योतिषी, पौराणिक, राजकौली, बाजदार, टमटा पदों को निर्धारित किया तथा सामान्य जनता के नाम पौड़ी 15 विश्वा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया, राजा रुद्रचंद के द्वारा सामान्य जनता का नाम पौड़ी 15 विश्वा रखा गया था। इनके समकालीन शासक मानसा व श्यामसा रहे। इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र में 84 परगना जागीरदार नियुक्त किया। रुद्रचंद ने अल्मोड़ा के मल्ला महल किले का इन्होंने निर्माण करवाया था। रुद्रचंद ने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने के लिए त्रिवेणिक धर्म निर्णय नामक पुस्तक की रचना की। देखिए, त्रिवेणिक जो धर्म निर्णय नामक पुस्तक है, ये किसकी है, रुद्रचंद की है। रुद्रचंद ने अनाज का 6वां भाग कर के रूप में वसूल कर अपनी राजधानी अल्मोड़ा पहुंचाने के लिए कैनी खसों की नियुक्ति की थी। और जो ये अनाज का 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, इसी को गल्ला छहाड़ा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, गल्ला छहाड़ा के नाम से जाना जाता था। यानी कि अनाज का जो 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था, उसको गल्ला छहाड़ा के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने क्या किया था, इस कर को अल्मोड़ा पहुंचाने के लिए कैनी खसों की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट देखिए, रुद्रचंद के सीरा व डीडीहाट के भूमि दस्तावेजों में इसके राज्य के विजय का उल्लेख मिलता है। इनके सेनापति का नाम पुरुषोत्तम पंत उर्फ पुरुष पंत था। राजा रुद्रचंद का ताम्रपत्र सन 1581 जागेश्वर मंदिर में दिया था। किसचंद राजा के बीरबल से मधुर संबंध थे। बीरबल को रुद्रचंद ने अपना पुरोहित भी बनाया था। देखिए, रुद्रचंद के ही बीरबल से क्या थे, अच्छे संबंध थे। बदायूं के अनुसार बादशाह अकबर और रुद्रचंद कहाँ पर मिले थे, तो बदायूं के अनुसार राजा रुद्रचंद्र व बादशाह अकबर ये मिले थे लाहौर में 1588 ईस्वी में। ग्वालदम का युद्ध किसके बीच हुआ, तो देखिए ग्वालदम का जो युद्ध हुआ ये रुद्रचंद्र और बलभद्र शाह के बीच हुआ था। रुद्रदीप नामक ग्रंथ के रचयिता भी रुद्रचंद है। रुद्रचंद चंद वंश में सबसे विद्वान और दानी राजा रुद्रचंद को माना जाता है। किस चंद शासक ने युवाओं को बनारस तथा काशी संस्कृत शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजा, तो ये रुद्रचंद्र ने ही भेजा था। दारमा, अस्कोट, सीरा व रुद्रचंद ने दारमा, अस्कोट व सीरा का रुद्रचंद ने क्या कर लिया था, वहां पे कब्जा कर लिया था। रुद्रचंद शासनकाल के दौरान नवाब हुसैन खां टुकड़ियों में तराई पर आक्रमण कर अपार संपत्ति लूटी थी। रुद्रचंद की तुलना हर्ष शिलादित्य से की गई है। रुद्रचंद द्वारा स्थापित पजबी दिए वर्ग का अन्य नाम है तिथानी ब्राह्मण। देखिए, पजबी दिए वर्ग का अन्य नाम क्या रखा गया है, तिथानी ब्राह्मण। रुद्रचंद की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने रुद्रचंद को किस युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था, तो ये नागौर युद्ध में लड़ने के लिए भेजा था। रुद्रचंद की मुगल दरबार में बुलाने वाला शासक था अकबर। रुद्रचंद द्वारा किस अंतिम कत्यूरी शासक की हत्या की गई, तो ये सुखाल देव की हत्या रुद्रचंद ने की थी, जो क्या थे, कत्यूरी शासक थे।
रुद्रचंद्र ने संस्कृत भाषा अपने जीवन काल में कितने ग्रंथों की रचना की, तो इन्होंने सेन शास्त्र जो पक्षी आखेट पर आधारित था, उषा गोदिया, त्रिवेणिक धर्म निर्णय, यताति चरित्रम की इन्होंने क्या की थी, रचना की थी। शासकीय कार्य हेतु रुद्रचंद्र के साम्राज्य का विस्तृत वर्णन ये किया था व्यापारी विलियम फिंच फ्रांसिस के द्वारा इसका वर्णन किया गया था। हुसैन खां टुकड़ियों लखनऊ व दिल्ली का सूबेदार था। शाहजहांपुर के नवाब हुसैन खां टुकड़ियों ने तराई बाबर पर अपना अधिकार कर लिया। 1569 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड थे। हुसैन खान ने तराई में 1568 व 1757 में दूसरी बार आक्रमण किया, जिसमें रुद्रचंद्र की विजय हुई। इनकी बहादुरी से अकबर प्रसन्न हुए। नागौर की लड़ाई में अकबर का साथ दिया, जिससे प्रसन्न होकर अकबर ने क्या किया था, रुद्रचंद्र को 84 माल तराई बाबर की जागीर दे दी थी, जहां से प्रतिवर्ष 9 लाख रुपए की आय होती थी, इसीलिए नौलखिया माल उसको कहा जाता था। सीराकोट पर विजय में रुद्रचंद्र का साथ पुरुषोत्तम पंत ने दिया था, जो उनके सेनापति थे, जिसमें हरिमल राजा को इन्होंने हराया था। इस विजय के बाद थलपिथौरागढ़ में एक शिव मंदिर की स्थापना 1590 में की गई थी। रुद्रचंद्र व पुरुषोत्तम पंत चमोली बागेश्वर सीमा पर ग्वालदम के पास बलभद्र साहब और कत्यूरी राजा खसाल देव के साथ बथानगढ़ युद्ध हुआ, कब हुआ था ये, 1581-91 के बीच। इस युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा गया। इस युद्ध के बाद रुद्रचंद्र ने कत्यूरी राजा खुशहाल देव बैजनाथ को युद्ध में क्या किया था, मार गिराया था। रुद्रचंद्र ने अल्मोड़ा में संस्कृति शिक्षा की व्यवस्था की। देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो रुद्रचंद्र है, इन्होंने क्या किया था, अल्मोड़ा में संस्कृति शिक्षा की व्यवस्था की थी। आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। आईने अकबरी में कुमाऊं सूबे को कहाँ दर्शाया गया है, दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया है। रुद्रचंद्र के दो पुत्र थे, शक्ति कुशाई और लक्ष्मी चंद। देखिए शक्ति कुशाई और लक्ष्मी चंद कौन है, ये रुद्रचंद्र के पुत्र हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए राजा लक्ष्मीचंद जो 46वें राजा थे, 1597 से 1661 तक इन्होंने शासन किया था। शक्ति कुशाई भले ही देखिए जो शक्ति कुशाई थे ये क्या थे, जन्मांध थे, यानी कि इनको धृतराष्ट्र की उपाधि दी गई है क्योंकि ये जन्म से ही अंधे थे, परंतु राज्य के प्रशासन की व्यवस्था ये स्वयं करते थे। लेकिन फिर भी जो भी शासन प्रशासन चलता था, लक्ष्मीचंद सिर्फ नाम के राजा थे। जो भी प्रशासन चलता था ये शक्ति कुशाई के आधार पर ही चलता था। परमार शासक मानसा के ये समकालीन थे। राजधानी में जमीन की नाप का बंदोबस्त कार्यालय बनाया ये राजा लक्ष्मीचंद ने। जमीन ऊपर रकम कर रखे, जूला सिरती बैकर रक्षा राखी कूत भात वगैरह करों के नाम रखे थे इन्होंने। परबियों का घी कर, खिरची गल्ला, मसीक टीका आदि। राज्य में कर्मचारियों को 3 वर्गों में इन्होंने बांटा था। सरदार ये परगने के अधिकारी होते थे, फौजदार ये सेना के अधिकारी होते थे, और नेगी क्या थे, ये राज्य के छोटे अधिकारी को नेगी कहा जाता था। लक्ष्मीचंद के सेनापति गैड़ा थे। गैड़ा कौन थे, लक्ष्मीचंद के सेनापति थे। इन्होंने अल्मोड़ा में लक्ष्मेश्वर महादेव मंदिर को बनाया था। लक्ष्मीचंद के 4 पुत्र थे, दिलीप चंद, त्रिमल चंद, नारायण चंद और नीला गुसाई। लक्ष्मीचंद किस वर्ष से रेखा व्यवस्था को अपनाया था, तो देखिए जो लक्ष्मीचंद है इन्होंने रेखा व्यवस्था को 1599 ईस्वी में अपनाया था। किस चंद्र शासक के समय लोग छतों में मिट्टी डालकर सब्जी उगाते थे, कर देने से बचने के लिए ये सब करते थे, तो ये लक्ष्मीचंद के टाइम पे ही किया जाता था। न्योवाली और विष्टाली कचहरी ये लक्ष्मीचंद के द्वारा बनाया गया था, जिसमें न्योवाली क्या था, सामान्य जनता के लिए, और विष्टाली प्रशासन के लिए था। सिरा से बंध प्राप्त वंशावली में इसे लक्ष्मीचंद कहा गया है। लक्ष्मीचंद की शासन व्यवस्था उसका बड़ा भाई शक्ति गुसाई करता था, जो जन्म से अंधा था, इसी कारण उन्हें धृतराष्ट्र की संज्ञा भी दी जाती है। लक्ष्मीचंद राज्य का पहला शासक था जिसने अपने राज्य की सीमा पर सीमा सूचक पत्थर लगवाए और किलेबंदी इन्होंने करवाई थी। ये प्रथम राजा थे जिन्होंने अपने राज्य पे क्या लगाया, सीमा सूचक पत्थर लगाए हुआ, किलेबंदी भी इन्होंने करवाई थी। लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण 1602 ईस्वी में इन्होंने क्या कराया था, बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, जीर्णोद्धार भी करवाया और बहुत सारे तोहफे भी दिए। लक्ष्मीचंद ने मुगल बादशाह जहांगीर से भेंट की। इस घटना का उल्लेख जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीरी में भी किया है। लक्ष्मीचंद ने गलवाड़ पर 7 बार आक्रमण किया तथा 7 बार ये असफल रहे, इसलिए इनको लखली बिराली के नाम से भी जाना जाता है। नरसिंह बाड़ी
किस चंद शासक ने बनाई? तो ये लक्ष्मी चंद ने बनाई थी। कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर के लिए भूमिदान किसने दिया? लक्ष्मी चंद के द्वारा ही कोट भ्रामरी मंदिर बागेश्वर के लिए भूमिदान किया गया। लक्ष्मी चंद द्वारा गढ़वाल पर 8वीं बार युद्ध में गढ़वाल के किस सेनापति की मृत्यु हुई? तो खत्तर सिंह। आप लोग शायद जो कुमाऊं और गढ़वाल के हैं वो तो बेसिकली इससे जानते होंगे कि खतड़वा त्योहार भी मनाया जाता है, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसमें हम भाली खतड़ू इस टाइप का कुछ त्योहार होता है, आप लोगों को पता होगा। तो लक्ष्मी चंद ने 8वीं बार युद्ध में किसको मारा था? तो गढ़वाल के सेनापति थे खतर सिंह, इनको पराजित किया था। उसके बाद 47वें राजा हुए राजा दिलीप चंद, 1621 से 1624 तक इन्होंने शासन किया। इन्होंने 3 वर्ष राज किया। ये लक्ष्मी चंद के ही पुत्र थे। क्षय रोग के कारण इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद देखिए जो 38वें राजा बने राजा विजय चंद, 1624 से 1625 तक इन्होंने शासन किया था। यह लक्ष्मी चंद का उत्तराधिकारी पुत्र थे, जो दिलीप चंद के बाद शासक बना। राजा भोगविलासी प्रिय थे। ये राजा कैसे थे? ये भोगविलासी प्रिय थे। पीरू गुसाई, शंकर राम कार्की, विनायक भट्ट, तीनों ही लक्ष्मी चंद के महान पुत्र नीला गुसाई की हत्या की, क्योंकि वह उनको सभी नीतियों का विरोध करता था। किशचंद्र राजा का उत्तराधिकारी उसका चाचा तिरमल चंद था। तो विजय चंद्र राजा का उत्तराधिकारी कौन थे? उनके चाचा त्रिमल चंद उसके उत्तराधिकारी बने। पीरू गुसाई, शंकर राम कार्की, विनायक भट्ट, ये ने क्या किया था? विजय चंद की हत्या करवा दी थी। उसके बाद 49वें राजा बने राजा तिरमल चंद, 1625 से 1638 तक। यह लक्ष्मी चंद का क्या था? पुत्र था। इन्होंने सकराम कार्की, विनायक भट्ट और पीरू गुसाई को मरवा डाला था। इन्होंने रसोइयों के लिए भी नियम बनाया था। इन्होंने कर्ण कठायत को रसोई दरोगा बनाया था। तिरमल चंद ने छकाता और ध्यानीरों के पट्टी 26 दुमौला खस राजा पीरा समल का विद्रोह हुआ था। 12 अधिकारी नामक व्यवस्था भी तिरमल चंद के द्वारा ही करवाई गई थी। तिरमल चंद ने गढ़वाल के शासक श्याम शाह के दरबार में शरण ली थी। देखिए जो तिरमल चंद है इन्होंने क्या किया था? गढ़वाल जाकर गढ़वाल के शासक श्याम शाह के दरबार में इन्होंने शरण ली थी। गढ़त्यूरा ताम्रपत्र अभिलेख में तिरमल चंद को महाराज कुमार व युवराज कहा गया है। तिरमल चंद को उसके अभिलेख में लल्ला या गुसाई कहा गया है। तिरमल चंद व महपति शाह के बीच कोसी युद्ध कब लड़ा गया? इन्हें जिसमें महपति शाह क्या हो जाता है? मारा जाता है। सन 1635 ईस्वी में होता है। जागेश्वर मंदिर समूह में दीपचंद के अलावा किस चंद शासक की मूर्ति है? तो तिरमल चंद की मूर्ति भी वहां पे स्थापित है। तिरमल चंद ने 4 आलों की स्थापना की थी। देखिए जो तिरमल चंद है इन्होंने 4 आलों की क्या करी थी? स्थापना की थी। उसके बाद जो 50वें राजा हुए राजा बाज बहादुर चंद, 1638 से 1678 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। बाज बहादुर चंद नीला गुसाई के क्या थे? पुत्र थे। और इनके समकालीन शासक कौन थे? पृथ्वीपति शाह व फतेहपति शाह इनके क्या थे? समकालीन शासक थे। बेगार को 1 माह में केवल 1 दिन लेना, इन्होंने ये तय किया कि जो बेगार है, जो कर है, उसको 1 माह में केवल 1 बार ही लिया जाएगा। बाजपुर नगर इन्होंने बसाया था। इन्होंने गूठ नामक भूमि दान प्रदान की थी, यानी कि गूठ नामक भूमि दान देने की इन्होंने क्या की थी? गूठ नामक भूमि दान में दी थी। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि तथा जमींदार की उपाधि से नवाजा था। घोड़ाखाल गोलो देवता मंदिर का निर्माण बाज बहादुर चंद ने ही करवाया था। देखिए जो घोड़ाखाल में गोली देवता मंदिर है, इसका निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। इन्होंने संपूर्ण कुमाऊं का एकीकरण किया। पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल स्थापित किया। देखिए जो पिथौरागढ़ में एक हथिया देवाल है, इसकी स्थापना भी किसने करवाई थी? राजा बार बहादुर चंद ने करवाई थी। इस मंदिर की बनावट एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह है। देखिए जो एक हथिया देवाल है, इस मंदिर की जो बनावट है वो किस प्रकार है? जो एलोरा के कैलाश मंदिर की तरह ही इसकी क्या है? बनावट है। कटारमा सूर्य मंदिर का जीर्णोद्धार भी बाज बहादुर चंद ने करवाया था। भीमताल में भीमेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण भी बाज बहादुर चंद के द्वारा करवाया गया था। बाज बहादुर चंद ने औरंगजेब की नीतियों से प्रभावित होकर उत्तराखंड में जजिया कर इन्होंने लगाया था। यह कुमाऊं का पहला शासक था जिसने नमक पर कर लगाया था। देखिए जो बाज बहादुर चंद है, ये कुमाऊं का प्रथम ऐसा शासक है चंद वंश का जिसने नमक पर भी कर लगाया था। बाज बहादुर चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक था। बाज बहादुर चंद बूढ़ा अत्याचारी शासक इसको कहा गया है। शाहजहां ने बाज बहादुर चंद को नगाड़े बजाने की अनुमति दी थी। कुमाऊं का बलबन भी बाज बहादुर चंद को कहा जाता है। शाहजहां ने तोहफे भेंट करने वाला चंद शासक कौन था? तो ये बाज बहादुर चंद था। इन्होंने क्या किया था? शाहजहां को तोहफे भेंट करे थे।
बाज बहादुर चंद ने मानसरोवर यात्रा में बाधा पहुंचाने वाले लामाओं हुणियों को पराजित किया और तिब्बतियों को 1617 ईस्वी में ताकल खाल के किले पर अधिकार किया था। भोटियों हुणियों पर सिरती कर लगाया था बाज बहादुर चंद ने। बाज बहादुर चंद ने क्या किया था? भोटियों व हुणियों पर सिरती कर इन्होंने लगाया था। नंदा देवी की प्रतिमा बंधाड़गढ़, लोहबागढ़, अल्मोड़ा, मल्ला महल इन्होंने स्थापित किया था। देखिए जो अल्मोड़ा में है नंदा देवी की प्रतिमा इन्होंने अल्मोड़ा में स्थापित की थी। इसके अलावा लोहबागढ़ से अल्मोड़ा मल्ला महल की इन्होंने क्या करी थी? स्थापना करी थी। किस चंद्र शासक ने कैलाश में मानसरोवर के यात्रा के लिए गूढ़ भूमिदान दी थी? तो ये बाज बहादुर चंद थे। बाज बहादुर चंद को धर्मपरायण शासक भी कहते हैं। औरंगजेब की धमकी से बाज बहादुर चंद ने शहजादा सुलेमान सिकोह को कुमाऊं में क्या किया था? शरण दी थी। बाज बहादुर चंद का छायाचित्र न्यूयॉर्क स्थित किसमें है? न्यूयॉर्क स्थित ब्रुकलिन म्यूजियम में इनका क्या है? छायाचित्र है, जो न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में स्थापित किया गया है। चंद शासनकाल में बड़ी प्रशासनिक इकाई को गरवी कहते थे। बाज बहादुर चंद ने 1662 ईस्वी में औरंगजेब को अनेक पर्वतीय पक्षियों को उपहार स्वरूप दिया था। पीनाथ मंदिर भी बाज बहादुर चंद के द्वारा बनवाया गया था। बाज बहादुर चंद को नारायण भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है। बाज बहादुर चंद ने राज्य में कुछ नए पद सृजित किए जो मुगल दरबार के जैसे थे। देखिए जो बाज बहादुर चंद है इन्होंने कुछ नए पदों का भी सृजन किया जो किसकी तरह थे? मुगल दरबार की तरह ही थे, क्योंकि इन्होंने ये प्रथम व्यक्ति थे जो जिन्होंने क्या किया था? शाहजहां को भेंट स्वरूप दिया था, यानी कि उपहार दिया था। इसके अलावा देखिए पनेरू जो उन्होंने क्या कराए थे? मुगल दरबार के थे, जैसे पनेरू पानी भरने वाला, फुलेरिया फल लाने वाला, हरबोला सुबह हर हर की आवाज़ से राजपरिवार को जगाने का कार्य करता था। मठपाल क्या था? मंदिरों की रक्षा करने वाला व्यक्ति था। और बाज बहादुर के समय डोटी का राजा कौन था? देवपाल था। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने चंद जो राजवंश है इसमें हमने 50 राजाओं का डिस्कस कर लिया है। अभी इसमें कुल 60 राजा हैं। जो चंद शासक है उसमें 60 ही राजा हुए। और इसके अलावा इसके बारे में जो राज प्रशासन है, इनकी जो नीतियां हैं उसके बारे में, या फिर ये जो अभी हमने मुगल बादशाह के जैसे जो इनके कुछ टर्म हैं, ऐसे ही कुछ इसके और टर्म्स हैं, आगे हम इसको एक वीडियो में कवर करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग नोट्स बना लीजिए और ख़ुद से भी रिवीजन कीजिए। और ये एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कहीं से भी कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है। किसी भी टॉपिक को हमने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। एक बार आप लोग अच्छे से नोट बना लीजिए, उसके बाद उसका रिवीजन कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।